ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आप में से कितने लोगों ने ये जो यूपीएसआई का मेगा मॉक टेस्ट आया था सैटरडे वाले दिन ये लगाया है? क्योंकि एक तो सही बताऊं ना, पहले टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट आ रहे थे जो ये लोग फ्री में दे रहे थे बिल्कुल हर सैटरडे में आ रहे थे, लेकिन फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ, शायद सैटरडे में नहीं आए थे क्योंकि एक दो सैटरडे में मुझे तो नहीं मिले थे। उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये वेडनेसडे मतलब कभी कभी मंगल और बुध के बीच में भी शायद ये मॉक टेस्ट डाल रहे हैं, तो अभी इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि ये कब कब मॉक टेस्ट आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो आज था सैटरडे, जब मैंने इसको ओपन किया, टेक्स्ट बुक को ओपन किया, मॉक टेस्ट मैंने देखा, वहां पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने उस पर रजिस्टर पर क्लिक कर दिया और जैसे मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया उस मॉक टेस्ट पर, यूपीएसआई का मॉक टेस्ट 16 अगस्त का, वो उसके बाद वो गायब हो गया। उसके बाद वो मुझे कहीं मिला ही नहीं। जब मैं उसको दोबारा मॉक टेस्ट को सोचा कि चलो अब लगा लेती हूँ, स्टार्टिंग में सुबह मैंने उसको रजिस्टर करके छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने दोबारा उसको देखा तो वो मॉक टेस्ट गायब हो गया, वहां पर मिला ही नहीं। फिर मैंने शाम के करीब देखा तो आ गया था, और शाम के करीब आई थिंक ये आया था, मैंने जब देखा था 3:30 बज रहे थे, तो इसलिए मैंने अपना मॉक टेस्ट 3:30 बजे के करीब लगाया था। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, मेरे पास भी ऐसे काफी सारे कमेंट आए थे कि दीदी ये जो मॉक टेस्ट हमारा किसी का ओपन नहीं हो रहा था, किसी के में गायब हो गया था, तो मुझे लगा शायद ये जो मॉक टेस्ट था ये टाइम इसका सुबह 9 बजे का नहीं था, टाइम इसका लास्ट का ही होगा, क्योंकि किसी के में भी शायद ओपन नहीं हुआ था, ये बाद वाले टाइम में ओपन हुआ होगा। तो आज इसी मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करेंगे, यूपीएसआई का 16 अगस्त का टेक्स्ट बुक का सैटरडे का लाइव मेगा मॉक टेस्ट, जो कि अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट होता है शायद इसका नाम। तो इस वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। और अगर मैं जनरल ओवरव्यू दूं तो मुझे पता नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, या फिर आज मैंने सोचा था कि पैटर्न थोड़ा चेंज करके देखती हूँ, कि अलग तरीके से लगा के देखती हूँ, क्योंकि पिछली बार जो वीडियोस थी, जो लास्ट वीडियोस थी, उस पर किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप जो है मैथ वाला पार्ट पहले किया करो, क्योंकि आपको मैथ में ज्यादा टाइम लगता है, तो एक बार कोशिश करना मैथ वाला पार्ट पहले करना और बाद में ये हिंदी और जो जीके जीएस वाला पार्ट बचता है तो उसको करके देखना। आज मैंने सोचा था कि यही पैटर्न रखूंगी मैंने बिल्कुल जब अपना पूरा मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, सबसे पहले मैथ किया, मैथ के मेरे 30 क्वेश्चन बन गए थे और 10 रह गए थे। उसके बाद मैं रीजनिंग पर गई, रीजनिंग में आई थिंक मेरे 5-6 क्वेश्चन रह गए थे और बाकी हो गए थे जब मैंने शुरू में करना शुरू किया। उसके बाद फिर हिंदी की और फिर जीएस की, और फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन थे मेरे, जो मैथ में 10 क्वेश्चन रहे थे और रीजनिंग में आई थिंक 5-6 के करीब जो क्वेश्चन रहे थे, उनको फिर मैं लास्ट में गई, जब मेरे पास आई थिंक 15 मिनट के करीब बची हुई थी, तब मैंने उन क्वेश्चन को देखा था। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पैटर्न चेंज किया ना, मेरा पूरा मॉक टेस्ट मुझे लगता है बेकार हो गया उस वजह से, क्योंकि एक हैबिट पड़ी हुई है मुझे बिल्कुल एकदम, सबसे पहले हिंदी करने की, फिर जीके जीएस करने की, और उसके बाद रीजनिंग करने की, फिर मैथ करने की। मैंने हर एक मॉक टेस्ट में अपने यही सीक्वेंस रखा है। अब तक मैंने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, आप मेरे चैनल पर जितने भी मॉक टेस्ट देखोगे, मैंने जितने भी अभी तक लगाए हैं सब में यही सीक्वेंस। बस ऐसा हो सकता है कि किसी में मैंने हिंदी को पहले कर दिया, किसी में जीएस को पहले कर दिया, लेकिन मैथ और रीजनिंग का हमेशा यही सीक्वेंस रहता है कि सबसे लास्ट में मैथ करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चेंज करके देखती हूँ, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना कोई भी मॉक टेस्ट, सबसे पहला टाइम एकदम फ्रेश सा रहता है कि कुछ भी हमने नहीं किया अब तक, इसलिए मैंने सोचा मैथ करके देखती हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा सब कुछ वही लगा, मुझे तो कुछ भी चेंज नहीं लगा मैथ पहले करने से, बल्कि मेरा और पूरा जो टाइम टेबल था वो पूरा गड़बड़ हो गया। पता नहीं चल रहा था कि कितने टाइम में कौन सा पार्ट करना है, क्योंकि पहले जब मुझे आदत पड़ रही है कि पहले जीके जीएस करनी है, फिर हिंदी करनी है, फिर रीजनिंग और फिर मैथ, तो पूरा सीक्वेंस पता होता था कि हाँ इतने टाइम के बाद मुझे ये शुरू कर देना है, चाहे मेरे उसमें क्वेश्चन बचे हुए हों या ना बचे हुए हों। तो थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से मेरे नंबर भी ज्यादा कम ही आए हैं, अच्छे नंबर नहीं आए इस वाले मॉक टेस्ट में। और अगर मैं देखूं तो जब मैंने इसमें देखा तो पार्टिसिपेंट जैसे दिखा रहा था उसमें दिखा ही रहा, 0 ही दिखा रहा है सिर्फ। मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मैंने ही मॉक टेस्ट लगाया या फिर शो नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा हो सकता है। तो रैंक वगैरह भी काफी कम रही है, टोटल जो स्कोर रहा है वो भी कम रहा है थोड़ा सा। तो अभी जो अगला जो संडे वाले दिन, यानी कि आज के दिन जो मॉक टेस्ट लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी TWA का। आप सभी भी कोशिश करना कि TWA का लगा लेना। RWA का आप एक दिन बाद में भी लगा सकते हो, पहले TWA का लगाने की कोशिश करना, क्योंकि उससे थोड़ी सी तैयारी थोड़ी सही होती है, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन रख रखे हैं। तो पहले वो वाला मॉक टेस्ट लगाऊंगी और उसमें ना सीक्वेंस में यही रखूंगी, पहले अपना हिंदी, फिर जीके जीएस, फिर रीजनिंग और फिर मैथ। मैं ये मैथ पहले करने वाला सीक्वेंस नहीं रखूंगी, इससे मेरा स्कोर कम हो रहा है, क्योंकि पूरी हैबिट पड़ी हुई है कि ये वाले क्वेश्चन इतने टाइम में करने। फिलहाल चलो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें रही, कितना स्कोर रहा। क्वेश्चन तो मैंने ज्यादा कुछ खास नहीं रखे, शायद मैंने क्वेश्चन रखे ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह इतने ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए था नहीं। सही बताऊं तो मुझे आज थोड़ी सी जीके जीएस मुझे आसान लग रही थी, लेकिन मुझे आज हिंदी बहुत बेकार लगी, स्पेशली जो हिंदी का गद्यांश आया हुआ था ना, इतना बेकार गद्यांश था सच में, कितनी बार उसको पढ़ना पड़ रहा था और तब भी क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे जल्दी से। तो हिंदी का गद्यांश बेकार था, और बाकी जो हिंदी जो व्याकरण वाली हिंदी थी ना, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक थी, इसलिए हिंदी में भी मेरा जिसको थोड़ा सा कम हुआ है। और
रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं बन पा रहे थे, जैसे कि कुछ सीक्वेंस वाली जो सीरीज थी, ये सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं बने मेरे, और बाकी तो ठीक था। बाकी मैथ भी ठीक था, मैथ के कुछ 2-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े से नहीं हो रहे थे, बाकी और तो हो गए थे। फिलहाल तो चलो स्कोर देख लेते हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इससे तो स्कोर ही बता कर लेते हैं। अपना स्कोर प्लीज बता देना सभी, आप सभी का क्या स्कोर रहा। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि 340 नंबर है उनके इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर, जो से का जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्वेश्चन वगैरह मैंने नहीं रखे आज, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती, फिर अभी आज टाइम नहीं था, थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं भी, क्योंकि अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी बज रहे हैं 6:15 बज रहे हैं शाम के। तो अभी चलो बात कर लेते हैं स्कोर की। सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए हैं और 10 क्वेश्चन गलत हैं, और 14 मिनट को करने में लगे, यानी कि मेरा हिंदी का टाइम भी ज्यादा लग गया आज। नहीं तो मेरे आमतौर पर आई थिंक 7 से 8 मिनट में हिंदी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन आज मुझे 14 मिनट लगे हैं, और क्वेश्चन सही हुए हैं सिर्फ 30 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन गलत हैं। और जीके जीएस संविधान कानून वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं, 13 क्वेश्चन गलत हैं, और 8 मिनट क्वेश्चन को करने में लगे थे, इसमें लगा था 8 मिनट का टाइम। और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ आज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आई हुई थी, बस मुझे 1-2 क्वेश्चन में मुझे ज्यादा अटक सी रही थी मैं, जिसमें नहीं बन रहे थे मेरे क्वेश्चन। तो मैथ में मेरे 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे, और टाइम जो लगा था ये लगा था 56 मिनट। मैथ को पूरा करने में टाइम लगा था 56 मिनट। और इसके सबसे लास्ट में बचती है रीजनिंग वाला पार्ट, जो कि था रीजनिंग में मेरे अगर मैं बात करूँ तो मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं और 9 क्वेश्चन गलत हैं। 38 मिनट इसको करने में लगे थे, यानी कि रीजनिंग वाले पार्ट में भी आज काफी मिस्टेक हुई है। आज जो मेरा स्कोर मुझे जो लग रहा है जो कम रहा है, एक तो हिंदी के अंदर रहा है और एक रीजनिंग के अंदर रहा है, दोनों में ही काफी कम स्कोर है। हिंदी में तो अगर आप भी देखोगे, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया हुआ तो आप देखना उसका गद्यांश कितना बेकार गद्यांश आया हुआ था सही में। और इन जो रीजनिंग की मैं बात कर रही थी ना, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत आज अलग से थे बिल्कुल। एक तो आज कुछ ज्यादा क्वेश्चन तर्क वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं थे आज ज्यादा, शायद मुझे लगता है इन्होंने अब जो पैटर्न रख दिया है बिल्कुल जो सिलेबस में दिया है शायद उसी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, शायद पुलिस प्रणाली वाले क्वेश्चन इसलिए ही नहीं दिए थे, बाकी क्वेश्चन थे। लेकिन कुछ जो एक वो बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है वो मेरा नहीं बना था, बाकी मैथ में तो हो ही गया। और फिलहाल बात कर लेते हैं टोटल स्कोर की क्या रहा। सब्जेक्ट वाइज मैंने आप सभी को बता दिया, अभी देख लेते हैं। मेरा जो स्कोर रहा था ये था 310 400 में से, रैंक थी 6042 में से 962। और अगर आप ऊपर इसमें कट ऑफ देखोगे ना, जनरल की कट ऑफ 660 से 270 दिखा रखी है जनरल की कट ऑफ, जो कि मुझे लगता है इन्होंने बिल्कुल गलत, पता नहीं किस बेस पर रखी है। 260 से 270 है। रैंक जो थी 962 थी। स्कोर जो था 310 था। परसेंटाइल 84 परसेंटाइल थी, और एक्यूरेसी 77 थी। क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे पूरे किए थे, 124 क्वेश्चन सही थे और 36 क्वेश्चन गलत थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरा पूरा मॉक टेस्ट ही बेकार सही हो गया, क्योंकि आप खुद ही देखो अब यहाँ पर अगर 310 नंबर आ रहे हैं ना, इसी मॉक टेस्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट अगर यही होगा ना, इसे पेपर में करने बैठोगे ना, तो 290 के करीब में ही नंबर आएंगे, 20 नंबर ऑलमोस्ट कम आएंगे। क्योंकि आप खुद देखो, आपको वहाँ पर पूरा OMR सीट भरनी है यहाँ पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं था OMR सीट का। उसके बाद यहाँ पर घर पर आप कितनी रफ कॉपी हो, कितने पेजेस लो, मेरे तो शायद 5, 6, 7 पता नहीं कितने पेज मेरे लगते होंगे, लेकिन वहाँ पर तो एकदम बाउंड होता है कि इतने ही उसमें करना है, जितना स्पेस मिला होगा वहीं पर क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो 310 मुझे लगता है बहुत कम था आज नंबर। 124 क्वेश्चन मेरे सही थे, 36 क्वेश्चन मेरे गलत थे। और इसमें अगर आप देखोगे जो ये दिखा रहा था यहाँ पर स्पीड 1 क्वेश्चन पर मिनट, इसमें देखो यहाँ कह रही थी मैं, यहाँ पर ये 0 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है, तो ये पता नहीं शायद इसमें ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या चीजें रही है, क्योंकि ऐसा हो रहा था इसमें। तो स्कोर वगैरह मैंने तो बता दिया क्या स्कोर रहा, कैसे कैसे क्या चीजें रही, कौन सा सब्जेक्ट आसान लगा, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा। आप सभी अपना स्कोर बता देना, आपका क्या क्या स्कोर रहा, सब्जेक्ट वाइज बता देना। और जहां तक मुझे लगता है सबका स्कोर बढ़िया ही रहा होगा, मेरा ही इस वाले मॉक टेस्ट में काफी कम स्कोर रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।